हेलो डियर गैंग्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम पे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में मेरी ये दूसरी वीडियो है। पहली एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था जो हमारा 5 पोर्शन है उसका सोल्यूशन। साथ साथ एजीमुथ एंगल भी बता रहा था आपको, जेनिथ एंगल समझा रहा था कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। और क्वांटाइजेशन एलजेड का वो डिस्कस कर रहा था कि वो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। एलजेड की जो वैल्यू होती है वो एमएल कट होती है। एलजेड जो होता है वो जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और एमएल मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। इस वीडियो में जो मेरी ये क्वांटम मैकेनिक्स हाइड्रोजन एटम पे सेकंड वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पिक्चर में आता है और उस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को फिर लिंक करूंगा साथ साथ, क्योंकि एक टॉपिक जो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहा है और आप लोगों का भी रहना चाहिए वो है कि बोर थ्योरी के रिजल्ट और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट कहाँ पे जाके एग्री करते हैं, कहाँ पर डिसएग्री करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो बोर थ्योरी से आगे ही बढ़ रहा हूँ मैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स अप्रोच से हम जा रहे हैं। तो देखें इस एक्सप्रेशंस में दो एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं, पहली वीडियो में भी मैंने यूज कर रहा था। यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू थी, यहाँ पे जो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ले लिया था तो ये टर्म हमारी इधर चली गई थी और इसको हमने बराबर कर दिया था एम एल स्क्वायर के। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को देखें। यहाँ से हमें इक्वेशंस जो मिलेगी साइन स्क्वायर थीटा, इस एक्सप्रेशन को देखें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर और डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर। इस वीडियो को जो भी बच्चे इस वीडियो को देखना चाहते हैं या जो देख रहे हैं उनसे कहूँगा मैं इससे पहली वीडियो के बाद ही इसको देखें। ऐसा ना करें कि इस वीडियो को देखें इससे पहले का आपको फिजिक्स नहीं पता तो फिर समझ नहीं आएगी ये वीडियो, क्योंकि उसी क्रम में चल रहा है ये। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को फिर से जाएं तो यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी प्लस साइन थीटा और इस एच को इधर ले आए साइन थीटा अपॉन एच और साथ साथ आएगा यहाँ से डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा प्लस इस टर्म को, इस वाली टर्म को लिख ले हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच कट स्क्वायर 2m और e प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर और क्या रह गया बच्चों बराबर माइनस एम एल स्क्वायर। क्यों, ये वाली टर्म हम इधर ले गए थे इससे पहली वाली वीडियो में जाकर देखें और उसको एम एल स्क्वायर के इक्वल किया था। क्या किया था हमने, यहाँ पे किया था हमने -1 अपॉन दिस इंटू दिस डेल फाई स्क्वायर इजकल टू एम एल स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं इधर ले गया हूं जीरो के आगे राइट में और ये टर्म्स हमारी किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, दिस टर्म इधर आके। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, ये माइनस का लिया, देखो अपने पीछे के लेक्चर में देखें। सही किया है मैंने। अच्छा बराबर, ओके ओके ठीक है, इट्स ओके। बराबर दिस टर्म आएगी और इसको हमने एम एल स्क्वायर दिया तो माइनस नहीं आएगा प्लस ही आएगा, इट्स ओके, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करें, इसे अगर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में जाना चाहते हैं, इसको अलग करना चाहते हैं तो क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें। क्या करें, इस इक्वेशन को पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें। मैं स्टेप को हटा रहा हूं यहाँ पे, जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा से यहाँ पे एक लाइन लिखे देता हूं, डिवाइड बाई कौन सी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बाद ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे हमारा 1/h साइन थीटा बन गया और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से भी कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा ये एम एल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारी इक्वेशंस जो हमें यहाँ से ऑब्टेन हो रही है उसे देखें, वो कितनी मिली, 1/r डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर प्लस 1/h साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा
डेल एच अपॉन डेल थीटा प्लस 2mr स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इजकल टू एम एल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, इस एक्सप्रेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित तौर से बताएं कि क्या कंसेप्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, इस पूरी टर्म को, इस टर्म्स को इधर ले जाए। क्या आ जाएगा यहां से, मैं नीचे का थोड़ा स्पेस खाली करता हूं। इसमें जो हमारा एक्सप्रेशंस है, देखो स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे, फिजिक्स को दो पार्ट्स में लेकर चलें। दो पार्ट्स में क्या, एक आप इलोब्रेशन पार्ट समझें। इलोब्रेशन पार्ट में लिमिट समझ लें अपनी, कि अगर इलोब्रेशन बहुत लेंदी जा रहा है तो उसको स्किप कर जाए, और अगर आप इलोब्रेशन को एक लेवल तक जाके समझ सकते हैं तो प्रयास जरूर करें, जैसा कि मैं इसमें कर रहा हूं कि थोड़ा सा इलोब्रेशन तो है चीजों का, लेकिन ये बहुत बहुत लेंदी मैथमेटिक्स में से नहीं कह सकता। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस एक्सप्रेशंस को, इस टर्म को जैसे ही मैं इधर ले जाता हूँ राइट की तरफ, तो ये एक्सप्रेशंस मेरा बन जाएगा 1 अपॉन आर डेल ओवर डेल आर, और आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर, साथ साथ बन जाएगा यहाँ से प्लस 2m आर स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ से टर्म्स आ जाएगी हमारी ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ से क्या टर्म्स आ गई, एम एल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एच साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल एच अपॉन डेल थीटा। यहाँ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हमारे लिए इक्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक्सप्रेशन आप कहेंगे सर ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैं कहूँगा देखो ये रेडियल पार्ट में सॉल्यूशन हमारा अलग हो गया है, ये थीटा पार्ट में सॉल्यूशन अलग हो गया है, और एक सॉल्यूशन हमारा ऑलरेडी हमारे पास आ ही चुका था, तो तीनों अलग अलग सॉल्यूशंस आ जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशंस को कुछ देर के लिए, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करें, इसको हम LL+1 मान लें। आप कहेंगे सर इसे मानने से क्या फायदा होगा, जैसे इस एक्सप्रेशन को हम L इंटू L+1 मानते हैं, तो यहां से ये L जब हम ऐसा मानते हैं तो ये L हमारा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को शो करता है, और अगर ये LL+1 के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्वेशन भी हमारी, ये एक्सप्रेशन किस में जाएगा, ये भी हमारा LL+1 ही होगा, और L हमारा यहां क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। QN का मतलब क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इस पूरे एक्सप्रेशंस को अलग ले जाएं और इस एक्सप्रेशंस को अलग ले जाएं। मेरा इंटरेस्ट अभी फिलहाल इसमें है, आगे इसमें भी होगा, लेकिन इस वीडियो में मेरा इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, मैं चाहता हूं कि इस एक्सप्रेशंस को देखें कि यहां पे मैं इस वैल्यू को अगर रख देता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या बन जाता है। हाँ, जैसे मैं इस इक्वेशन को ऐसा रखता हूं LL+1 के इक्वल, तो ये देखें ये इक्वेशंस मेरी कन्वर्ट होगी डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल कैपिटल आर अपॉन डेल स्मॉल आर प्लस 2m आर स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, और कैपिटल आर मल्टीप्लाई में आएगा, ये इधर जाएगा, और ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर
देखें यहाँ कोई टर्म हमारी मिस तो नहीं हो रही है, ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0r, और इसको किसके इक्वल करोगे, एल एल प्लस 1 इंटू आर। मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं। देखें, अगर मैं इसे आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूं तो यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर। क्या किया था मैंने, पूरी इक्वेशन को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। यहाँ इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर, कॉमन निकाल दूं, और ये मेरा रिजल्ट बन जाएगा ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0r और माइनस एल एल प्लस 1 एच का स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर कैपिटल आर बराबर 0। इस इक्वेशन को मैं इधर ले आया, इस एक्सप्रेशन को इधर, और क्या किया मैंने, यहां से ऐसे समझें 2m अपॉन एच का स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया और उतने से हमने डिवाइड कर लिया, 2m अपॉन एच का स्क्वायर और h का स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसे मल्टीप्लाई किया इसमें, 2m अपॉन एच का स्क्वायर और h का स्क्वायर अपॉन 2m। इस टर्म को मैं इधर लाऊं और इसमें पूरे में, इस एक्सप्रेशन में और इसमें 2m अपॉन एच का स्क्वायर कॉमन निकाल दूं तो देखो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा। इसके लिए मेहनत कर रहा था इतनी देर से। इस एक्सप्रेशन को मैं आगे फर्दर अगली वीडियो में, मीन्स कल की वीडियो में, आज तो मैं केवल इसी सॉल्यूशन पे रुक जाऊंगा, लेकिन कल इस थीटा वाले पोर्शन पे जाऊंगा। और थीटा पोर्शन के जाने के बाद, क्योंकि आज मेरा जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है, उसके बाद रेडियल सॉल्यूशन को बताऊंगा, रेडियल सॉल्यूशन कितना होता है, फिर बताऊंगा थीटा पोर्शन का सॉल्यूशन क्या होता है और फाई का, और फिर उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एस्पेक्ट पे जाऊंगा। उस पर 20 से 25 प्रॉब्लम मैं चाहूंगा कि क्वांटम में कराऊं, क्या क्या आ चुका है, क्या फ्यूचर स्कोप है। तो कल तक जाएगा। आज मैं मैथमेटिक्स एलोबरेट कर रहा था। एक चीज यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ, उसको सुने, कि जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, नेट एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारी दो होती है, एक होती है हमारी रेडियल काइनेटिक एनर्जी और एक होती है हमारी एज़ीमुथल काइनेटिक एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी हो ही गई। एनर्जी कौन सा कंजर्वेशन लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी इज नथिंग रेदर देन इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी दो पार्ट्स में बटी होती है, काइनेटिक एनर्जी, एक रेडियल काइनेटिक एनर्जी और एक एज़ीमुथल काइनेटिक एनर्जी। जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, उसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एज़ीमुथल काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उसका जो एक्सप्रेशंस होता है वो होता है हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो एज़ीमुथल काइनेटिक एनर्जी होती है। और रेडियल काइनेटिक एनर्जी में जो आता है वो हमारे पास में, अगर 2 डायमेंशंस मोशन हम ले रहे हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी होती है वो आती है हमारी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, अगर आर केवल वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी है, ये रेडियल काइनेटिक एनर्जी और एज़ीमुथल काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस एक्सप्रेशन में, तो इस एनर्जी को मैं एक स्टेप आगे तक जाऊँगा, उसे समझाता हूँ आपको और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लाता हूँ, और फिर मेरा डिस्कशन उस पर टॉपिक पे बना रहेगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से बहुत पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट। और लेक्चर जो है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आज इंट्रोडक्शन जो है वो 2 क्वांटम नंबर का मैंने किया है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के साथ, एक ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और अब यहाँ से हमें जो आएगा वो आएगा l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। देखें, अगर मैं ये चीज यहाँ रख देता हूँ तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाता है 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, और एक्सप्रेशन बन जाता है
आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच का स्क्वायर, और ये हमारी एनर्जी जो हो गई वो रेडियल काइनेटिक एनर्जी प्लस एजुमेथल काइनेटिक एनर्जी, और प्लस एनर्जी में वी भी जोड़ोगे, काइनेटिक एनर्जी तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी प्लस जेटी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इस टर्म को ऐसा लिख दो माइनस एल एल प्लस 1 एच का स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर रेडियल इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। अगर इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन पे जाएं, तो ये हमारी टर्म कैंसिल आउट हो गई। नहीं कैंसिल आउट हुई, और ये पूरा सॉल्यूशन केवल रेडियल पार्ट रह जाएगा। कब? जब ये एजुमेथल काइनेटिक एनर्जी इस टर्म के बराबर हो जाए। और एजुमेथल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? इट बिकम्स इन रेडियल कंपोनेंट ओनली। रेडियल कंपोनेंट का मतलब केवल किसका फंक्शन? कैपिटल आर केवल स्मॉल आर पर निर्भर करेगा। कब? ओनली इफ ये टर्म आपस में बराबर हो जाए। और एजुमेथल काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी होती है? एल स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले को भी ये कैसे लिया मैंने। इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए? एल एल प्लस 1 एच का स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर के। ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, और कैपिटल एल की वैल्यू आ जाएगी यहां से अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट। और एल क्या कहलाता है यहाँ? एल कहलाता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ए का मतलब एंगुलर पढ़ा ना, और एल कहलाता है यहां ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और एच कट तो आपको पता ही है क्या है, h अपॉन 2 पाई, और h है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। आप बस एक चीज में मुझे उम्मीद है कि इसे मिस कर रहे होंगे, कहां से मैंने लिया। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं इसमें। हमारी जो एजुमेथल काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर केवल वेरिएबल एंगल है तो देखो एक फॉर्मूला आप पढ़ते रहेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और एल होता है हमारा आई ओमेगा, तो ये हमारा एल स्क्वायर अपॉन 2i हो जाएगा। एल बराबर आई ओमेगा लोगे, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और आई की जगह पे हम एम आर स्क्वायर ले लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो ये हमारी एजुमेथल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i, और आई हो गया एम आर स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर के इक्वल होगी। यही तो किया मैंने, एजुमेथल काइनेटिक एनर्जी को एल स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर को किसके इक्वल कर दिया। देखो ये पूरी इक्वेशंस केवल आर का फंक्शन होगी। क्यों होगी? इसमें रेडियल काइनेटिक एनर्जी है तो ये खुद आर का फंक्शन है, स्मॉल आर का, ये खुद कैपिटल आर स्मॉल आर का फंक्शन है, और कैपिटल आर स्मॉल आर का फंक्शन है। पूरी इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो गई? रेडियल कंपोनेंट में। केवल हमें क्या करना होगा? इस एल की वैल्यू को अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट करना होगा, तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी? ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से एल का इंट्रोडक्शन आ गया। स्वतः अपने आप चीजें सेट होती चली जाती हैं। क्या करना होगा? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हमारा इंट्रोड्यूस हो गया, एल ऑर्बिटल क्वांटम। तो जो हमने इक्वेशंस लिखी थी, क्या जो हमारी लैब की टर्म्स को हमने एल इंटू एल प्लस 1 माना था, उसमें स्मॉल एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से सेट हो गया। फायदा क्या हुआ उसको सुनो। फायदा इससे ये हुआ कि बोहर जो थे, बोहर ये कहते थे कि जो एल है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, वो स्मॉल एल की तो बात ही नहीं करते थे।
क्या कहते थे? बोर कहते थे कि जो एल है उसकी वैल्यू NH कट होती है। ये कौन कहते हैं? बोर। ये कहती थी बोर थ्योरी। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एल की जो वैल्यू है वो NH कट होती नहीं है, बल्कि √LL+1 H कट होती है। ये क्या, कौन सा रिजल्ट है? बोर्गन क्वांटम मैकेनिक्स। घड़ी देख के बताएं मुझे क्या टाइम हो चुका है। 9:33। तो थोड़ा सा चलो इसे और बढ़ाता हूं अगले 10-12 मिनट। तो कैपिटल एल की वैल्यू √LL+1 H कट हो गई, और यहां से LZ की जो वैल्यू है वो हमें पता चली ML H कट हो गई। और L² की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? LL+1 H कट स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स ने बोर थ्योरी को चैलेंज कर रखा है, और ये अप्रोप्रिएट रिजल्ट है। तो बोर तो कहते हैं कि जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH कट के इक्वल होता है। n जहां पे वो कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जबकि यहां पे हम क्या कहते हैं? यहां कह रहे होते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम n का फंक्शन नहीं होता, बल्कि L का फंक्शन होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का। और अप्रोप्रिएट कौन है? ये है। इसका मतलब बोर थ्योरी पे करेक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन मैंने साथ साथ एक चीज भी कही थी कि नहीं की है तो मैं तुम्हें बताता हूं। L खुद n पर निर्भर करता है। L की वैल्यू n पर निर्भर करती है। अगर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो L की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक वैल्यू तक होती है। यस, n हमारा जितने भी सिस्टम्स होते हैं, n हमारा एनर्जी को तय करता है। दुनिया के जितने भी एक्सप्रेशंस एनर्जी के क्वांटम मैकेनिकल देखोगे उनमें क्वांटम नंबर n आएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाई इट इज सेड टू बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? बिकॉज इट डिटरमाइंस द एनर्जी आइगन वैल्यूज। और सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं सिस्टम की, वो एनर्जी आइगन वैल्यू होती है। सिस्टम की एनर्जीज क्या है, इसलिए इनको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एल हमारा क्या कहलाता है? मैं यहां PQN लिख रहा हूं ब्रीफ में। और फिर आता है हमारा एल, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये क्या नाप रहा है? कैपिटल एल। क्या? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कितनी वैल्यू दे रहा है? ये वैल्यू दे रहा है। फिर आ गया हमारा ML। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये LZ को मेजर कर रहा है। ये तुम्हें सबसे मेन चीज सीखनी है। किस चीज पे पहुंचे? इस पे पहुंच चुके, इस पे पहुंच चुके। अब किस पे चलते हैं? अब चलते हैं इस पे क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चंस क्या आते हैं इन्हीं टॉपिकों पे। अभी हमारा टॉपिक चलता रहेगा, लेकिन मैं क्या चाहूंगा, अब से लेक्चर्स में थोड़े से अप्लाइड कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि इस पे क्वेश्चन क्या आता है, उसे कैसे हैंडल करें। अभी लिखा नहीं? जल्दी लिखो। अब तक क्या कर रहे थे? सो गए थे बीच में? अच्छे इस पे ध्यान दे रहे होगे कि सर क्या बता रहे हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी को तय करता है। L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर किसके मैग्नीट्यूड को बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बताता है। और ML क्या बताता है? Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको बताता है। और क्या कहता है? क्वांटाइजेशन को बताता है। और देखो क्वांटाइजेशन है रूल है। क्वांटाइजेशन है रूल क्या है? क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स की अगर आप चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कभी भी, तो आपको पता चलेगा कि वहां जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा क्लासिकली, तो हम ये कहेंगे कुछ भी उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, और डिस्क्रीट की बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर यहां पे स्टेटों की बात कहें
तो स्टेट जैसे मैं लेकर चलूँ, स्टेट है हमारी एस स्टेट, पी स्टेट, डी स्टेट, एफ स्टेट, जी स्टेट, स्टेट्स हैं ये। जब हम इलेक्ट्रॉनों को फिल कर रहे होते हैं तो लिख रहे होते हैं एस स्टेट में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3g10 ऐसे भरते जाते हैं। तो sp-df जो हमारी सेल भरी जाती हैं जब, तो इनमें एस स्टेट के लिए जो l की वैल्यू है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखें क्या होगी। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p स्टेट के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। देखो कवर हो रहा है कैमरा में सारा कुछ। l बराबर 4, ये हमारे नंबर होंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर sp-df स्टेटों के। ये हमारे l हो गए। तो यहाँ पे हमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पता चला, यहाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमें पता चलेगा। क्या होगा उसका एक्सप्रेशन हम लिख ही रहे हैं, l की वैल्यू होगी √LL+1 h कट। तो एस स्टेट में है तो l की वैल्यू 0 होगी। l बराबर 1 में l की वैल्यू √2 h कट होगी। l बराबर 2 में जो वैल्यू है वो √6 h कट होगी। l बराबर 3 में कितना 12 h कट होगी। 4 में तो आप देख रहे होगे फिक्स हो गई वैल्यूज। l स्टेट में l क्वांटम नंबर पर निर्भर कर रही थी, लेकिन कैपिटल L यहाँ पे फिक्स है। s स्टेट में l 0 होगा, p स्टेट में l की वैल्यू √2 h कट होगी, d स्टेट में √6 h कट होगी, f स्टेट में √12 h कट होगी, g स्टेट में √20 h कट होगी। इस तरीका से चलेंगी। और जब तुम्हें यहाँ पे पता चला, यहाँ पे फिर आपके पास आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कह देते हैं या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। फिर आपका आ गया LZ, कितनी वैल्यू mLh कट। तो L बराबर 0 है अगर एस स्टेट के लिए, तो L बराबर 0 के अंदर mL की वैल्यू 0 होगी, तो LZ हमारा 0 हो जाएगा। जब हमारा L की वैल्यू 1 होगी तो mL की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएंगी 1 0 -1। mL की वैल्यू -L से +L तक जाती हैं, 2L+1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी h कट 0 और -h कट। फिर आप L बराबर 2 में जाएंगे तो L बराबर 2 में mL कितना हो जाएगा 2 1 0 -1 -2। तो यहाँ वैल्यू 2h कट h कट 0 -h कट और -2h कट। आगे सिमिलर किस पे जाओगे, L बराबर 3 पे, mL की वैल्यू कितनी 3 2 1 0 -1 -2 -3। यहाँ वैल्यू 3h कट 2h कट h कट 0 -h कट -2h कट -3h कट। आगे पहुंच जाओ सिमिलर। L की वैल्यू कितनी 4, mL कितना 4 2 4 3 2 1 0 -1 -2 और यहाँ वैल्यू 4h कट 3h कट 2h कट पहुंचे। क्या सीख रहे हो, हम एक बार L पता चले ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। और ये हमारे डिस्क्रीट सेट हैं। L की वैल्यू कैसी है डिस्क्रीट है, आप ऐसा नहीं कह सकते कुछ भी वैल्यू रख सकता है। S स्टेट में तो L 0 ही होगा, P स्टेट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो L की वैल्यू इतनी होगी, D में तो इतनी होगी, F में इतनी होगी, G में इतनी होगी, ऐसे चलेंगे। और जब L फिक्स हो जाएंगे तो LZ उसके साथ में क्वांटाइज हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट देगी। क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। PDF स्टेट में कोई सी में भी L पूछ लेता है, इनमें कहीं पे भी LZ पूछ लेता है, तो इस टेबल से क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 फॉर्मूले जो इसको, ये तीनों चीजें ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और L और LZ की वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आगे एप्लीकेशंस में जारी रखूंगा, हाइड्रोजन एटम अभी कंटिन्यू है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कंटेंट देखते रहें, चैनल को लगातार फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब भी कराते रहें।
थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।